लाहौर पहुंचकर सबसे पहले बाबा जी अलैहि रहमा की मज़ार पर हाजिरी और रहीम यार खान से लाहौर तक का खूबसूरत सफर और साथ ही गन्ने से गुड़ कैसे तैयार किया जाता है देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। कारी साहब से अल्लाह हाफिज किया और हम गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए और यहाँ हर तरफ ट्रैक्टर ट्रालियां नजर आ रही थी जिन पर गन्ना लोड हुआ था, क्योंकि ये इलाका गन्ने की फसल के लिए मशहूर है। खैर कुछ सफर के बाद हमने एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर सामने की जानिब चल दिए, क्योंकि यहाँ गन्ने से गुड़ तैयार किया जा रहा था और बड़ी बड़ी कढ़ाइयों पर गन्ने के रस को गर्म किया जा रहा था। इसके बाद मैंने इन भाई से गुड़ कैसे बनता है ये पूछा। अच्छा, उसकी रस निकलती है सबसे पहले? जी जी, ठीक है। फिर जो रस है ना इसमें, अच्छा, रस कहाँ निकालते हैं? उससे? अच्छा, उस मशीन से रस निकलता है, फिर इसमें डालते हैं या उसमें डालते हैं? नहीं, इसमें डालते हैं। अच्छा, इसमें ये रस डालते हैं, फिर ये रस इसमें आता है, फिर उसमें आता है, ठीक है। वहाँ से फिर वहाँ, अच्छा, फिर वहाँ पे फिर आप गोल गोल वो बनाते हैं जैसे पेड़े बनते हैं, उसी तरीके से उसको कर, फिर वो सूखता है तो गुड़ बन जाता है। जबरदस्त। और ये रहा तैयार शुदा गुड़। वैसे ये गुड़ काफी गंदे तरीके से बनाया जा रहा था, शायद बाकी गुड़ भी इसी तरह से तैयार किए जाते हों, अल्लाह ही जाने। खैर बहरहाल हम वापस गाड़ी में आकर बैठ गए और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए और उच्च शरीफ टूल प्लाजा से सी पैक में दाखिल हुए। और ये देखें खूबसूरत सा पंजाब और इसकी खूबसूरती। इसके बाद हमने बाबा जी अलैहि रहमा का बयान लगा दिया और वैसे भी ज्यादातर हम सफर में बाबा जी अलैहि रहमा का बयान ही सुनते हैं और बाबा जी अलैहि रहमा का बयान हर बार एक नई ताजगी पैदा कर देता है। चूंकि असर की नमाज का वक्त हो चुका था तो हम नमाज पढ़ने मस्जिद में आ गए, जहां वजू करने के बाद हमने असर की नमाज अदा की और नमाज के बाद हम फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। और अब गाड़ी में थोड़ा खाना पीना शुरू हो गया था, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी और साथ ही अब सूरज भी गुरूब होने वाला था। इसके बाद हम M5 मोटरवे से M4 मोटरवे में दाखिल हुए और यहाँ सिर्फ गाड़ियों के लिए 2 ट्रैक्स थे। और अब हमने चाय पीने और मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए गाड़ी को आरामगाह की तरफ ले लिया और फिर हम मस्जिद के पास आ गए और यहीं हमने मगरिब की नमाज अदा की और माशाल्लाह से मस्जिद में बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगे हुए थे। खैर नमाज पढ़ने के बाद हम चाय पीने बट कढ़ाई की जानिब चल पड़े, जहां बैठने के लिए खूबसूरत सा सिटिंग एरिया मौजूद था। खैर ये भाई हमारे लिए फौरन से चाय ले आए और चाय दिखने में तो शानदार लग रही थी और पीने में भी बहुत शानदार थी। खैर चाय पीने के बाद हम दोबारा से अपनी मंजिल पर रवाना हो गए और याद है ना, हमारी मंजिल है बाबा जी अलैहि रहमा का मज़ार। और अब तो मुझे काफी नींद आने लगी थी और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर बस 21 किलोमीटर रह चुका था और यहीं अचानक से एकदम से धुंध आ गई, जिसके बाद आगे कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। अब बस अगली लाइटों को फोकस रखना, बस खैर हमने टूल प्लाजा से एग्जिट किया और लाहौर सिटी में दाखिल हो गए और लाहौर सिटी में दाखिल होते ही सीधा पहुंच गए बाबा जी अलैहि रहमा की मज़ार मुबारक पर, जहां बाहर हमने अपने शूज जमा करवाए और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में दाखिल हुए और बाबा जी अलैहि रहमा की बारगाह की जानिब चल पड़े, जहां हमने सुकून से हाजिरी दी और बाबा जी से फैज पाया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। और आपने अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज।